एसीपी यानी एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन को लेकर बांसवाड़ा जिले में तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार जहां एसीपी से जुड़े मामलों में अनियमितताओं की बात सामने आ रही है, वहीं जिला शिक्षा अधिकारी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जिले में एसीपी को लेकर किसी भी तरह की अनियमितताएं नहीं है और सभी प्रकरण नियमों के तहत निपटाए गए हैं। दूसरी ओर उपलब्ध दस्तावेज और रिपोर्ट्स विभिन्न स्तरों पर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल एसीपी को लेकर रिपोर्ट और विभागीय दावे आमने सामने हैं और यही वजह है कि यह पूरा मामला अब एक गुत्थी बन चुका है। अब सवाल यह है कि हकीकत क्या है, रिपोर्ट सही या विभाग का दावा? पूरी तस्वीर सामने लाएगी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आज हम आए हैं कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय बांसवाड़ा के इस ऑफिस में। ये वही ऑफिस है जहां पूरे जिले भर के शिक्षकों की नौकरी, उनका वेतन और उनके प्रमोशन के फैसले यहां पर लिए जाते हैं। लेकिन बांसवाड़ा जिले में जैसा कि 2009 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई भी संविदा नौकरी एसीपी के अंतर्गत नहीं जोड़ी जाएगी। यानी कोई भी संविदा कर्मी यदि वह लंबे कार्यकाल से नौकरी संविदा पद पर कर रहा है तो जो वेतन वृद्धि के फायदे होते हैं वो उन्हें नियम अनुसार नहीं मिलेंगे। लेकिन बांसवाड़ा में ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें संविदा पर रहते हुए और बाद में नियमित होने के पश्चात 9, 18 और जो 27 के फायदे हैं वो संविदा कर्मी के उस कार्यकाल को जोड़कर भी दिए गए हैं। इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। आइए हम जिला शिक्षा अधिकारी से बात करके जानते हैं कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है। कि सरकार ने 2009 में एक साफ नियम बनाया था कि संविदा नौकरी का समय एसीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। तो क्या ये नियम आपके दफ्तर में ध्यान है, पता है आपको कि यह नियम क्या है? हाँ, ध्यान है कि जो भी संविदा कर्मी का जो नियम लागू हुए हैं उसके अनुसार ही हमको उनको जो सैलरी, हाँ, लाभ जो देना है, वित्तीय लाभ देना है, वो उसी हिसाब से देना है। ठीक है। अब बांसवाड़ा में भी ऐसा मामला आया है कि कई शिक्षकों को संविदा समय जोड़कर उनको एसीपी दिया गया है और क्योंकि अंतिम अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं तो आपके आदेश के बिना ये हो नहीं सकता। तो क्या आपको ऐसा कोई मामला ध्यान है? नहीं, हमारे यहाँ से जो भी आदेश निकले हैं संविदा कर्मियों के लिए वो कोर्ट के निर्णय के बाद ही हमने निकाले हैं और जो भी विभागीय नियमानुसार है या जो नियम है उसके आधार पर ही हमने निकाले हैं। नहीं, तो ऐसा कोई मामला आपको ध्यान में है क्या कि अपने किसी संविदा कर्मी के साथ ऐसा यहाँ पर हुआ है कि उनको एसीपी जोड़ के दे दिया गया है? नहीं, ऐसा तो अभी तक तो नहीं हुआ है। तो मान लो अगर ऐसा हुआ भी है और बिना नियम देखे अगर अपनी लेखा शाखा ने इसका भुगतान कर भी दिया है तो क्या आपने इसकी कभी यहाँ पर जांच की या आपने कोई मामला तो कोई आया नहीं है और कभी मान लो ऐसा आता है मामला तो उसकी जांच की जाएगी और उसकी रिकवरी निकाली जाएगी जी। अगर मान लो गलती से या ऐसा हो दे दिया गया हो उसको लाभ तो फिर उसकी जांच करके और उसकी रिकवरी निकाल दी जाएगी। तो मान लो अगर आपको इस बारे में ध्यान नहीं है अभी तक, अगर जैसे हमको जितना पता है कि ऐसा कुछ है और अगर आपको ध्यान नहीं है तो इसकी जवाबदेही यहाँ किसकी रहेगी ऑफिस में? नहीं, ऑफिस में तो हमारी रहती है, लेकिन अगर ऐसा है तो कोई मामला सामने आना चाहिए। अगर मान लो ऐसा होता है तो अब तक तो बात आ जाती ये गलत दिया, ये गलत लाभ दिया जा रहा है। तो अभी तक तो ऐसा मेरे नॉलेज में तो नहीं आया है। अगर कोई ऐसा मामला आता भी है और इसमें गलती जैसे अगर अपन गिने तो वो विभाग की निकलती है, तो क्या इसकी सज़ा शिक्षक भुगतेगा या विभाग भुगतेगा? रिकवरी शिक्षक से होगी या विभाग इसकी जवाबदेही तय करेगा? ये जो जांच होती है अकाउंटेंट के थ्रू होती है जांच। लेखा जो शाखा होती है हमारी उसके वहाँ पर जो अकाउंटेंट बैठते हैं वो उसके रिवाइज करते हैं और उसके आधार पर उनको लाभ है तो दिया जाता है। तो अगर गलती से मान लो हो गया है तो वैसे रिकवरी तो शिक्षक की निकलेगी क्योंकि उसने उठाया पैसा, विभाग ने थोड़ी उठाया। शिक्षक के पास गलती से चला गया तो उसकी जांच करके और रिकवरी बनती है तो उसकी रिकवरी निकाल दी जाएगी। जैसे आप बता रहे हैं कि अकाउंटेंट इसमें मेन रोल प्ले करता है कि अकाउंटेंट ही उनके खाते में पैसा जो है वो डालता है, रिवाइज करते हैं। तो मान लो अगर उसमें उनकी कोई गलती पाई जाती है तो क्या विभाग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है? वो तो देखा उसके बाद जांच करेंगे हम कि अगर मान लो गलती जैसे हो जाती है अनजाने में, जाने अनजाने में, जानबूझ के तो कोई गलती करता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो देखा जाएगा, उनकी भी जांच की जाएगी। हम उनकी अकाउंटेंट की भी जांच करेंगे कि अगर उन्होंने अनदेखे करके ऐसा कुछ रिवाइज कर दिया हो। और एक अंतिम सवाल है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जिले में जो भी ऐसे कोई अगर आदेश भी निकलते हैं, मान लो किसी की वेतन वृद्धि के भी आदेश निकलते हैं, ऐसा कोई भी आदेश, तो वो डी ऑफिस से होकर के निकलता है और डी उस पर सिग्नेचर करते हैं, भले डिजिटल हो या जैसा भी हो। तो क्या ऐसी कोई जो आपके दफ्तर से अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो इसकी जवाबदेही किसकी रहेगी? जो भी आदेश हम निकालते हैं डीओ लेवल पर तो हम सीबीओ को निकालते हैं और सीबीओ के मार्फत पीओ
जो पीओ होता है वो अपने उन कार्मिकों की रिवाइज भी करते हैं, सर्विस बुक में जो एंट्री करते हैं, या जो पैसे उनका लाभ होता है वो अकाउंटेंट के थ्रू रिवाइज होके वो पीओ के मार्फत ही उनके अकाउंट में आता है। सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आदेश को आगे पारित किया जाता है और फॉरवर्ड किया जाता है, उसके आधार पर सीबीओ और पीओ इस कार्य को अंजाम देते हैं।